गुरुदेव प्रणाम। आज ब्रह्मचर्य के फायदे बताओ कि आजकल लड़का लड़की बड़े कुकर्म कर रहे हैं। कुकर्म कर रहे हैं। तो ये वीडियो सुना आपने, उन लोगों के लिए सेकंड पार्ट है जिन लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है, ठीक है। और ये आपकी उम्र करीब करीब 70 साल की हो गई है, जहाँ तक हमारे आपका पता है। कितनी उम्र है आपकी लगभग? है 70 की है। 70 साल की है। ऊपर। 70 के आसपास है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है ना। तो आप कैसे कह सकते हो आज के लड़का लड़की कुकर्मी हो गए हैं? एक मिनट। और वीडियो आगे दर्शकों, आपको पूरे फ़ायदे कि ब्रह्मचर्य पालन के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे। नहीं तो औरत को खुश नहीं कर पाओगे। हाथ से अगर ज़्यादा हिलाने का काम करोगे तो ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। कहोगे चेहरे पे चमक नहीं रही, खोपड़ी में दर्द हो रहा है, आँखों की रोशनी कम हो गई, चश्मा चढ़ गया छोटी उम्र में, साँस फूल रही है। थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेते हो तो जो है कमर में दर्द होने लगता है। ये सब लौड़ा लहसुन क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ में? इसलिए हो रहा है तुमने खूब हैंड प्रैक्टिस किया है, जम के किया है, यही कुकर्म किया है ना। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये जो लोग शॉर्ट या रील देख रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल है कुंडली तंत्र गुरु। इस चैनल पे आकर के आप संपर्क करें और देखें, ये शेड्यूल में चला जाएगा। बहुत मस्त जानकारियाँ मिलेंगी आपके लिए। हाँ, बताइए कैसे आप कह सकते हैं लोग कुकर्मी हो गए? पहले कुकर्मी नहीं थे क्या? हाँ, आजकल ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, कैसे कैसे सुनाइए, थोड़ा अनुभव बताइए ऐसा कहाँ? है कि हाँ, आजकल सभी प्रकार की बीमारियां जो है चल रही हैं। हाँ, ये क्या है कि कुकर्म से है, जो आजकल ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर पा रहे हैं, अच्छा। इसलिए। तो इनके कहने का आपके ज़माने में लोग करते थे इसका पालन? हाँ बिल्कुल, पहले 14-14 साल, 15-15 साल, और कहीं काम करते रहते खेतों में, अब ऐसे कहीं कोई पहले मतलब आपके रहा। कहने का मतलब है कि पहले लोग इतनी मेहनत करते थे, हाँ, दिन भर खेतों में काम करते थे, उनको फुर्सत ही नहीं थी जो है हाँ, औरत के पास में ज़्यादा लेटने बैठने की, यही कहना चाह रहे हो हाँ, ना? ये तो और चलिए दर्शकों, ये आपका परिचय क्या है छोटा सा बता दीजिए कि आप कितने सालों से आप इस माने आप काम क्या करते हो, क्या काम करते हो वो हम बताओ? खेती का काम करते हैं, और हाँ, और दूसरी तंत्र हाँ, त, भक्ति करते हैं। भक्ति करते माता हैं। की किसकी डेली भक्ति में करते हैं? माता की परम आदि शक्ति बोलिए उसको। परम आदि शक्ति की। हाँ, जिसने संसार का संसार का रचना की है, उस उसका महाशक्ति के। डेली वेज पूजा पाठ हाँ और हवन यज्ञ करते हैं। जी, हाँ, यही है। यह है कहानी। ये लोग देख सकते हैं आश्रम में इस तरीके के ब्रह्मचर्य का पालन करते कराते हुए सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा महसूस होता है, सिखाया जाता है उन लोगों के लिए। तो दर्शकों, आप तंत्र के भी तो वो हैं कुछ दूसरे लोगों हाँ, अपनी हाँ, अपनी शक्ति के द्वारा आप हैं, अपने शक्ति के द्वारा दूसरों का कल्याण होता है, अपनी सिद्धि के द्वारा हैं। और सिद्धि कल्याण होता है। आपने मनुष्य साथ में, हजारों हजारों हाँ। लोगों का आपने भला कर दिया है। जी। लेकिन आप ये बताइए कि चलो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि अब करना क्या है। दुर्गेश, इसको ये फेंक दीजिएगा, ये कांटा है, नहीं तो किसी के पैर में घुस जाएगा। इसको उसमें बाल्टी में डाल दीजिए, चिड़ैया लीजिए। तो ब्रह्मचर्य पालन का ये सेकंड पार्ट आ गया ना दर्शकों। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले इसका जो फ़ायदा है, यदि आप सीमन रिटेंशन करते हैं और 45 दिन से 90 दिन तक यदि आप पालन कर लेते हैं, कितने दिन? 45 से 90 दिन। 90 दिन। तो आपकी जो ऊर्जा बल है, आपकी जो ऊर्जा बल है, जो शक्ति है, आपकी एक चेहरे की एक चमक बढ़ जाएगी, आँखों की रोशनी ठीक होने लगेगी, याददाश्त सही से काम करने लगेगी, जो मन में चिड़चिड़ापन है, तनाव है, वो सब दूर होने लगेगा। आपके फेफड़े मजबूत होने लगेंगे। भले ही आप पतले-दुबले हो गए, लेकिन उसमें एक करंट होगा। जैसे बंदर होता है ना, बंदर में कितना करंट होता है, ऐसे ही आपके अंदर एक करंट आ जाए। करंट का ही तो खेल है इस संसार में। जिसका करंट कम हो गया तो बेकार। और जो छोटी उम्र में अपना करंट कम कर लेते हैं,
और अपने औजार की नसों को बेकार कर लेते हैं एकदम, फिर वो औरत के लायक नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं? शादी होने के बाद जब लाखों करोड़ों रुपया शादी में खर्च होता है, बड़ा दिखावा करते हैं, लेकिन औरत को क्या चाहिए? औरत को चाहिए संतुष्टि। अगर आप सुहाग रात के दिन, सुहाग रात की रात में यदि आप अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, भले ही तुम कितनी भी पहलवानी कर रहे हो, दंगल में कहीं कुछ कर रहे हो, कितने भी बड़े डीएम और डीआईजी, कलेक्टर सही, मुख्यमंत्री सही, लेकिन यदि कितने भी बड़े डॉक्टर सही, कितने भी बड़े नेता पत्रकार सही, यदि तुम अपनी औरत को खुश नहीं कर पाए, तो आप ये समझिए हाँ, गृहस्थी खत्म। हाँ, जो करोड़ों से रुपया तुम कमा रहे हो ना, बेकार है। फैक्ट्रियाँ कितनी भी, होटल तुम्हारे कितने भी, जो अपने घर की औरत को खुश नहीं कर पाया, तो उसकी पूजा पाठ भी बेकार है। बोलो सही है कि गलत? सही है। पूजा पाठ भी बेकार है। हम्म, जो मंदिर, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में जा कर के जो लोग पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि उसके घर की जो देवी है, उसकी पत्नी है, अगर वो दुखी है, तो फिर घर बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। घर बिगड़ जाएगा। फिर वो क्या करेगी? वो ओ, जो उसके वो मैके में ज़्यादा रहने लगेगी। क्या रहने लगेगी? ओके। अगर तलाक नहीं लिया तो तलाक ले लेगी। हम्म, भैया, जो हथियार से बेकार है, उस आदमी की क्या ज़रूरत है? तो या तो तलाक ले लेगी, या फिर मैके में ज़्यादा रहेगी और अपने पुराने यार दोस्तों से अपना तबला बजवाएगी। समझ रहे हो ना भगत जी? बोलो सही है कि गलत है? या फिर मैके में नहीं रहेगी तो तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बंधुओं से, परिवार के लोगों से या पड़ोसियों से सेट हो जाएगी। अगर ये नहीं करेगी तो नौकरी करने कहीं जाएगी, तो वहाँ पे जो उसके सीनियर हैं या जूनियर हैं, तो उनसे वो अपना कहीं ना कहीं, भाई अपनी आग तो बुझाएगी ना भगत जी, समझो बात के लिए। हाँ, भाई जहाँ इसमें कोई उसकी बुराई नहीं है, ना, वो तो अपनी प्यास बुझाएगी, बिल्कुल। क्योंकि ये गर्मी ही ऐसी है। हम्म, ये जो ऊर्जा है, ये जानवर, हाथी तक को पागल कर देती है, अगर उसको उसको मुलाकात करने को ना मिले अपने पार्टनर के साथ में। बोलो, सही बात। प्रकृति कुदरत का बनाया हुआ नियम है, इसको कौन तोड़ेगा? अगर इसको लेकर के चलोगे तभी भला हो सकता है इंसान का। तो अब एक महात्मा जी, जब हम ब्रह्मचारी जीवन में, कमंडल वाले महाराज थे, भारत में घूमते थे, हिमालय में, गुफाओं में, तीर्थों में, तो एक बार एक ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पे थे, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ लेटे हुए थे। एक महात्मा भी लेटे थे ज़मीन पे बिछा करके। एक महात्मा बूढ़ा ठेरा 70 साल का आया। उस समय हमारी उम्र लगभग, क्योंकि 16 साल की उम्र में हम निकल गए थे सत्य की तलाश में, गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई, ये योग, अध्यात्म, कुंडली जागरण, क्वांटम बायो हैकिंग हैं, और लॉन्जिविटी, इन सब चीज़ों को सीखा, आयुर्वेदा, जड़ी बूटियों से शरीर का कायाकल्प कैसे किया, सब विद्याएं सीख रहे थे। तो हमसे बोला कि ब्रह्मचारी जी, एक बात बताइए कि औरत किस चीज़ से खुश ज़्यादा रहती है? आ जाओ, तुम भी पीछे बैठ जाओ, थोड़ा देख ले, थोड़ा सा टिक जाइए, तुम भी देख लो, पीछे बैठ, वहाँ पे खड़े हो जाओ, उसके पास में डमरू जो है पीछे, हाँ खड़े हो जाइए, हाँ ऐसे जो है, या फिर उधर से कुर्सी उठा लाओ तुम। तो उस महात्मा ने कहा कि औरत किससे ज़्यादा खुश होती है? और भारत में कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता लोग आते हैं, सुख समृद्धि आती है। पूजा का मतलब है जहाँ औरत को खुश रखा जाए। तो हमने कहा कि औरत तो धनवानों से खुश रहती होगी, तो औरत तो पैसे वालों से। हम तो 18 साल की उम्र थी उस समय, जो है 16 साल की उम्र में निकल गए थे। तो वो बोले, हाँ। मैंने कहा पैसे वालों से खुश होती होगी। तो उन्होंने कहा, फिर पैसे वालों की औरत या लड़की ड्राइवर के साथ क्यों भाग जाती है, या रिक्शा चलाने वाले के साथ क्यों भाग जाती है, अगर वो उससे खुश रहती है पैसे से? तो मैंने कहा कि तो पहलवान से खुश रहती होगी, जो बहुत ज़्यादा कसरत करता है, लोहा उठाता है, जिम करता है। तो बोले, कई कई पहलवानों की औरतें जो है दूसरे से सेट हो जाती हैं, तो क्या कारण है? पहलवान के शरीर में तो दम है ना, तो क्यों से खुश नहीं हो पाती हैं उससे? तो मैंने कहा बात तो ठीक है। तो मुझे नहीं पता, आप बताइए किससे खुश होती हैं? तो वो बोला कि एक एक सूत्र है, भगत जी ध्यान रखना, ये संस्कृत का साले ने सूत्र जाने कहाँ से बोल दिया, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, उसी ने बनाया था जाने क्या। उसने बताया कि खर लिंगो,
खर लिंगो, खर कहते हैं गधा की तरह, लिंगो माने होता है उसका औजार। एक गधे की तरह उसका औजार होना चाहिए पुरुष का। खर लिंगो दंडाकारो, ये ज्ञान की बात है। हम अपने यहाँ कोई भी माँ बहन, जब ज्ञान की बात है, अच्छा वो डॉक्टर कैसा, वो अच्छा डॉक्टर क्या हो सकता है जो दूसरों की माँ बहन के तो कपड़े उतार के ऑपरेशन कर रहा है, हेलो, और अपनी बहन और माँ के कपड़े उतार के, अगर उसकी नीयत में खोट नहीं है तो क्या उनका ऑपरेशन नहीं कर सकता है क्या भगत जी? सही बात। हेलो, जैसे तुम भक्ति ही कर रहे हो, दूसरों का कल्याण कर रहे हो, अगर तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर कोई बाधा होगी या उसको परेशानी होगी तो तुम दूर करोगे कि नहीं, और या दूसरों की ही बाधा दूर करोगे? दूसरों को करेंगे। आप समझिए बात के लिए, है ना? तो अगर हमारे, अगर जिसकी नीयत सही है तो अपनी माँ बहन का भी ऑपरेशन कर देगा कपड़े उतार, कोई दिक्कत नहीं है। सही है कि गलत है? सही तो बात। लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी क्या आपने माँ बाप के सामने, बहन भाई के सामने इस विषय पे बोल सकते हो? मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा खुदा है ना, वो भी नंगा होके खड़ा होगा, उसके सामने भी मैं ये ज्ञान की बात बोलूँगा, क्योंकि ये सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म। समझ रहे हो ना? हाँ। क्योंकि ये हिंदू मुसलमान चर्च और ये पूजा पस, ये सब चीज़ें तो बहुत अभी अभी आई हैं, 1200 1000 2500 3000 साल पहले। लेकिन सृष्टि के अंदर इससे बड़ा कोई जो है पवित्र मिलन होता है, जब पति पत्नी के रूप में या स्त्री पुरुष के रूप में जीव जंतु तक अपना मिलन करते हैं, वनस्पति भी करते हैं। अगर ये मिलन ना हो तो संसार आगे ना बढ़े। तो ये गलत कैसे हो सकता है? जब ऊपर वाले ने ये चीज़ बनाई, जब उसको शर्म नहीं लगी, उसको कोई डर नहीं, गलत नहीं लगा, तो बनाया क्यों? और हम लोग इसको कर भी रहे हैं। हाँ। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो करने की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं तरह तरह से। भाई जिनके पास में सुविधा नहीं है तो वो हाथ से हिलाने का काम करते हैं, लेकिन मजा लेने का काम करते हैं। तो ऊपर वाले ने बनाया, लेकिन इसको सही तरीके से हमें यूज़ करना है। ये ज्ञान कौन देगा? ये तुम्हारे मोटे मोटे पेट वाले जो हैं, जिनको तुम गुरु कहते हो, और इनको लाखों करोड़ों रुपया उनके चरणों में चढ़ा रहे भारत के अंदर, जो सही ज्ञान नहीं देते, जो राम की कहानी सुनाए पड़े हैं, जो कृष्ण जी की कहानियाँ सुना रहे हो, लेकिन आज के दौर में समस्याओं पे बात नहीं कर रहे हो कि आज की हमारी युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है। तो वो महात्मा ने सूत्र बोला, खर लिंगो। बड़े बड़े मर्डर हो रहे हैं भारत के अंदर, दुनिया में लोग तलाक दे रही हैं औरतें, पैसे वालों को छोड़ रही हैं, कितना भी पैसा हो, कितने भी नौकर चाकर हो, सोना चांदी औरत के गले में लाद दो, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो कह रहा है खर लिंगो, गधे की तरह होना चाहिए औजार, खर लिंगो। और बाकी तरह तो है, लेकिन और आगे क्या होना चाहिए? दंडाकारो, डंडे की तरह मजबूत हो। हाँ। ये नहीं कि पिलपिलाओ, अब हाथ से हिलाओगे, उसमें लुंज पुंज है, तो पूरी सेहत के बारे में बताया है। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई हंसी दिल की मजाक नहीं है। आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं, इनका इलाज कराते हो कि नहीं? बोलो। बिल्कुल कराते हैं। कानों से सुनाई नहीं देता है तो मशीन लगाते हो, सुना हाँ, डॉक्टर से लगाते करा। हैं। दिल कमज़ोर होता है तो उसको मजबूत बनाने के लिए दवाइयाँ खाते हो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हो, चेकअप कराते हो। जोड़ों में दर्द होता है, कुछ भी होता है तो उसकी बीमारी को दूर करने का और लेकिन अगर तुम्हारा औजार कमज़ोर हो गया कुकर्म करने की वजह से या किसी कारण, तो उसका इलाज नहीं कराना चाहिए क्या? इसी से तो दुनिया चल रही है। अगर ये चीज़ ना होती तो हम तुम होते क्या? बोलो। हमारे तुम्हारे माँ बाप ने दोनों चीज़ों का मिलन किया, तभी तो हमारा तुम्हारा जन्म हुआ। ये दुनिया चल रही है, ये तो पवित्र कार्य है। इस पे अगर पाप होता बोलना तो इसको करने में कौन सा पुण्य है? अगर पाप है बातचीत करने में तो इसको तुम जो रात में करते हो जा करके, यह कौन सा पुण्य का खुदाई कौन सी कर रहे हो जिससे कि पुण्य मिल रहा है तुमको? तो ये पुण्य ही है। तो वो महात्मा बोला मेरे से, खर लिंगो, गधे की तरह हो, दंडाकारो, डंडे की तरह मजबूत। खर लिंगो दंडाकारो। लेकिन ये सब तो है, लेकिन मजे की बात है चिरकाले मैथुना। लेकिन आप देर तक अगर रगड़ नहीं कर पाते हो और आधे मिनट में, कुछ सेकंडों में कई सारे लोग कहते हैं हम बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। अब आप बताइए भगत जी, ये भी कमजोरी है मजबूत, लेकिन वो 10-20 सेकंड में कहा वो आउट हो गए, ऊर्जा खत्म हो गई। अब आप बताइए तो क्या औरत इज्जत देगी क्या? है कैसे इज्जत देगी?
कैसे देगी बताइए? इज्जत नहीं, घुर्रा भाई हो तुम, अनाप शनाप क्या करेगी? हाँ बोलो, खुल के बोलो, जोर से बोलो। घुर्रा भाई, अनाप शनाप बोले ही तुमको, हाँ। दुनिया के लेक्चर सुना भाई। माने और उसके मन में हाँ, जो आग भरी है वो या तो लड़के निकालेगी, हम्म, या तुमको छोड़ देगी, या तुम्हें धोखा देगी, यही है ना? हाँ, और तो अगर तुम्हारे पति अगर कमज़ोर हैं इस तरह से, तो तुरंत आप संपर्क करिए। हम जैसे गुरु के लिए वो बनाएँगे तुम्हारे सेहत के लिए फौलाद। जड़ी बूटियों से है ना वो। हाँ। अच्छा, एक एक कहानी और सुनाते हैं अपने यहाँ वो जो सिद्ध पुरुष महात्मा जी हुए। इसके लिए हाँ, तूफ़ानी अल्ट्रा सुपर तूफ़ानी जैसे ऐसे चूर्ण हैं जो बुड्ढे को जवान बनाने में बड़ी मदद करते हैं। 30 से 35 बीमारियों के लिए कंट्रोल करने में मदद करता है। 70 साल के बुड्ढों ने 17, 18, 20 साल की लड़कियों को हांगकांग के अंदर जो है बुला करके कहा, गुरुजी आपने वाह जवान कर दिया। समझ रहे हो ना? हमने कहा हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है धरती पे। हम कथा कहानियाँ सुनाने नहीं आए, हम बूढ़े को जवान करने आए हैं। जिन्होंने कुकर्म कर करके जो है अपनी सेहत और ज़िंदगी खराब कर ली और आत्महत्या करने लगते हैं कि अब ज़िंदगी जी के क्या करेंगे, औरत ने पिछवाड़े पे लात मार दिया। तो एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के पास में आए जो रामदास जी थे ना अपने यहाँ पर। तो महात्मा जी, रामदास महात्मा के पास में कोई एक पहलवान आया। वो पहलवान बोला मेरे के अंदर कितनी ताकत है। हेलो। तो महात्मा जी बोले हाँ ताकत है। फिर साला रोजाना, क्योंकि महात्मा जी सूखे साके थे, हमारी तरह हल्का शरीर था, लेकिन तो वो महात्मा जी को चिढ़ाता था, देखो महात्मा जी मेरे बाजुओं में कितनी ताकत है, देखो कितना फूले है ये, ठीक है ना। तो महात्मा जी ने एक दिन कहा थोड़ा सा गुस्सा हुए कि ये बता तू अपनी औरत के पास जाता है? तो बोले नहीं, औरत से मेल मिलाप करता है क्या? बोले हाँ करता हूँ। तो ये बता सबसे पहले शुरुआत कौन करता है उसमें, माने शुरुआत कौन करता है? तो बोले मैं ही करता हूँ, उसके लिए मैं ही जाता हूँ, मैं ही गर्म करता हूँ, मैं ही चढ़ बैठता हूँ बंदर की तरह। तो उन्होंने कहा अब ये बता तो हटता कौन है पहले? बोले मैं ही हट जाता हूँ। तो महात्मा जी ने एक चप्पल मारा उठा के, साले काय का लौड़े का पहलवान है का, तो ही जाता है पहले उंगली करता है जा करके, और तो ही हट के चला आता है मैदान से जो है, तो काहे का तू पहलवान? तो इस चीज़ की पहलवानी अलग। ये जरूरी नहीं है कि मोटा तगड़ा आदमी हो तो वो इस चीज़ से भी उसका खूंटा भी मजबूत हो। बड़े बड़े सूखे साके आदमी होते हैं इस चीज़ में, बड़े निपुण होते हैं कि नहीं? सही बात। हाँ ज़्यादा सेक्सी भी होते हैं पतले लोग। अच्छा, सही बात। क्योंकि उनके पास ऊर्जा बल, मांस तो बढ़ नहीं रहा है, उसके अंदर उनके अंदर वीर्य बल ज़्यादा अधिक होता है। खिंचे हुए शरीर के अंदर क्या होता है? हाँ, मांस बल नहीं बढ़ता है उनकी बॉडी में। जो हल्के शरीर के होते हैं उनके अंदर अधिकांशता, माने 100% नहीं लेकिन 90% ये सत्य बात है, जो हल्के फुल्के शरीर वाले होते हैं वो बैटिंग करने में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, अगर उसने कुकर्म नहीं किया है तो ध्यान देना। चलिए एक कहानी और इस पे याद आ गई। हमारे यादव लोग जो हैं, एक इन्हीं की उम्र के यादव जी थे, बीरम सिंह थे ना वो गांव के। तो एक बार वो बोले महाराज जी ये बताओ शादी किस चीज़ की होती है? तो मैंने कहा धन की होती है, जो धन में ज़्यादा होता है। वो बीरम यार ऐसी बातें गवारों जैसी करते थे। तो जो धनवान होते हैं वो उनकी शादी होती है, जो रूपवान देखने में अच्छे होते हैं उनकी शादी होती है, और हमने कहा जो शरीर से बलवान होते हैं उनकी शादी होती है। तो बोले नहीं, ये शादी जो है, सब जने बैठे थे यादव लोग, लड़के भी बच्चे भी थे। उन्होंने कहा शादी होती है हथियार की। सही कह रहे हो। बोले शादी होती है हथियार की, या फिर कह दो देहाती भाषा में कह दो, माता मैंने क्षमा करना, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य बोलता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा शादी होती है फलान की, ये शब्द बोला उन्होंने, जो है शादी होती है लौड़ी की, ये शब्द बोला, समझ गए ना? हथियार माने प्राइवेट पार्टी के। तो मैंने कहा कैसे? बोले वो ऐसे जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपनी लड़की की शादी तय कर दिया और उसने करोड़ों का उसने खर्चा पानी कर दिया, लाखों करोड़ों उसको लेने देने में, वो होता ना वो ड्रामा, सामाजिक ड्रामा होता है, दिखावा, सोने की हीरा की अंगूठी कहीं कुछ, जो लेन देन हो गया करोड़ों का। अब 15 दिन के बाद में, 1 महीना के बाद लड़की के घर वालों को पता चलता है कि लड़का औजार से बेकार है। हेलो। तो जो करोड़ों का, मुँह पे हाथ लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? क्या है यार, मोटे आदमी में यही दिक्कत होती है, बहुत सोता है बहुत खाता है मोटे आदमी के। और हाँ, एक तीसरा पादता भी बहुत है,
जिसका पेट बड़ा होता है ना वो खुल के बहुत तगड़ा पास है, साला तोप सी चला दिया, क्योंकि उसकी हथेलियाँ ढीले, अंग ढीले हो जाते हैं तो वो रोक ही नहीं पाता है सही से। ये अनुभव की बातें हैं, मोटे आदमियों को मैंने देखा है। मैंने देखा पतले आदमी ज़्यादा जोर से नहीं पा देते हैं, ये मोटे आदमियों की कहाँ है, उसमें क्या है, बोले साइलेंसर भी बड़ा हो जाता है उनका जो है। ये बड़े गहरे ज्ञान और अनुभव कौन देगा तुम्हारा प्रवचन करने वाला महात्मा जो है इतने बैठे हैं। तो कहाँ बात हो रहे थे? हाँ, अभी कहाँ हो रहे थे? तो शादी हो जाती है। शादी हो जाती। वो यादव जी हमारे जो शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुदेव जैसे किसी ने करोड़ों से रुपया जो है खर्च कर दिया लगन में, माने शादी से पहले की जो है वो होती ना रिंग सेरेमनी वगैरह। विदेशी लोग जो इंग्लैंड से सुन रहे हैं, अमेरिका से, वो लोग ध्यान देना, बड़ी मज़ेदार कहानी है ये। इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी न किसी रूप में मेरी बात सत्य होगी और बड़ी ग्रहण करने उपयोगी है। अब वो करोड़ों का खर्चा कर दिया, लाखों का कर दिया, दिखावा, होटल बुकिंग, खाना पीना, ये सब पार्टी सार्टी। लेकिन 15 दिन के बाद में पता चला लड़के के घर वालों को कि लड़का तो हथियार से बेकार है, कमजोर है, अरे ये तो नपुंसक है। भगत जी, तो क्या कोई लड़की वाला ऐसे लड़के से शादी करना पसंद करेगा? हेलो, भले ही लड़का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, नेता हो, पुलिस में दरोगा हो, डीएम डीआईजी हो, जिसका हथियार बेकार है और शादी से पहले ये पता चल जाए कि हम अपनी बहन की शादी जहाँ करना जा रहे हैं, ये लड़की की शादी करने जा रहे हैं, आप ही बताइए क्या आप अपनी बेटी को ऐसी जगह दोगे जो लड़का हिजड़ा है? आप बताइए, करेंगे? कौन कौन पिता या भाई कर देगा? तो सीधी सी बात है, जब शादी से पहले अगर पता चल जाएगा तब हम त्याग छोड़ देते हैं, पैसा को वापस कर लेते हैं लेने। तो शादी के बाद जब लड़की को पता चलेगा पहली रात में, सुहाग रात में, तो उसके दिल को कितनी चोट पहुंचेगी बताओ? पहुंचेगी ना। कहाँ हिजड़े से हमारी शादी हो गई। इसलिए हथियार से मजबूत बन के रहिए। मैं कहता हूँ यही सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है, ये पवित्र अनुष्ठान है जो किसी इंसान ने नहीं, योग साधना हमने तुमने बनाई है, आदमियों ने बनाया है, समझ रहे हैं ना। पूजा पाठ ये सब, अल्लाह अकबर, ये सब फलाने ढिमका, ये सब इंसान ने बनाया है। लेकिन खुदा ने या परमात्मा ने या अल्लाह ने या गॉड ने क्या बनाया है? ये दोनों मिलन करो, सृष्टि बढ़ाओ, मजा लो, बस ये उसी ने बनाया है। पक्षियों को किसने सिखाया ये करना? किसी ने नहीं सिखाया, सब प्रकृति कुदरत सिखा रहे, परमात्मा सिखा रहा है। तो मैं कहता हूँ सीमन रिटेंशन करो तो शरीर की क्षमता बढ़ेगी। अब आ जाइए मुख्य पॉइंट पर। मेरा ज्ञान, मेरे समझाने का तरीका बड़ा हो सकता है लेकिन बड़े काम का है। तो अब आपको क्या करना है, 45 से 90 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और हाँ, अगर आपका पहले से जो बेकार हो चुका है आपका प्राइवेट पार्ट जिससे दुनिया चल रही है, उसका क्या करना है? उसका क्या करना है, पहले अगर जड़ी बूटियाँ खा के उसको सही कर लो। क्योंकि अगर तुमने अगर बेकार कर लिया हाथ से हिला के या कुछ भी कुकर्म करके, तो जड़ी बूटियाँ काम ही नहीं करेंगी। समझ रहे हो ना। जो सीमन रिटेंशन करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, होगा कैसे? वो तो सुपन दोष के माध्यम से निकल जाएगा, है ना। पहले जड़ी बूटियाँ खा करके कायाकल्प करो, फिर सीमन रिटेंशन ऑटोमेटिक होगा। फिर देखो, पहलवानी करोगे तो एक अलग दम होगी, प्रवचन करोगे तो एक अलग एक ओज होगा, तेज होगा, नौकरी करोगे एक अलग से दिखाई दोगे, कैरियर आगे बढ़ेगा, औरत भी खुश हो जाएगी। जो साला अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाता है, वो साला परमात्मा को या अल्लाह ताला को क्या पिछवाड़ा उठा के जो सर्कस कर रहे हैं धर्म स्थानों में जा करके, क्या होगा उसे? खाली तमाशा है। तो और हाँ, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, सीमन रिटेंशन करते हो, तो परमात्मा भी खुश होता है। भगत जी, इसको रोज नहीं करना चाहिए, इसको हर समय नहीं करना चाहिए। शक्ति को रोक के चलो, शक्ति ही ब्रह्म है। ये शक्ति से संसार की रचना हुई है, इसको संभाल के रखिए। ये कमज़ोर हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर मन सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा। इसको खराब मत करो। और जब करो औरत के साथ में तो लंबी रगड़ करो, कि उसको बार बार करने की। अगर तुम आधा घंटा लंबी बैटिंग कर लोगे जिस दिन, तो तुम्हें महीना में 1-2 बार करने की ज़रूरत है, रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या? जैसे वो ये गाना है ना, कुंडी ना खटकाओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा, है। तो बार बार रोजाना कुंडी औरत की मत खटकाई, क्योंकि औरत के अंदर जो है चाणक्य कहते हैं 6 गुना 8 गुना वासना हवस होती है। क्योंकि औरत को तुमने गर्म कर दिया और फिर तुम जल्दी से निकल आए, भाग आए चोरों की तरह। कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो?
हाँ, और धात की बीमारी में जैसे धात होता है किसी को। पतला वीर्य हाँ, तो मैं तो नहीं है, नहीं तो ठीक है। तो पतला वीर्य होता है ये गरम मसाले ज़्यादा खाने से, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मिर्च मसाले, चाय है, कॉफ़ी है, मुर्गा है, मीट है, बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, तम्बाकू है, शराब है, गांजा है, इससे आग बढ़ जाती है, खून के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। तो वीर्य को चाहिए ठंडक। क्या चाहिए? ठंडक। इसीलिए तो जो ठंडे देशों में रहने वाले लोग हैं वो लंबी बैटिंग करते हैं। और जो जहाँ की भौगोलिक दृष्टि, अच्छा सवाल किया, मुझे ज्ञान देने का मौका मिल गया। जहाँ गर्मी ज़्यादा है, जहाँ गर्मी ज़्यादा जिन देशों में या प्रदेश के अंदर पड़ती है, तो वहाँ के लोग गर्मी ज़्यादा, वहाँ की औरतें आदमियों के अंदर हवस वासना ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी रोज़ाना सेक्स हर रात रोज़ रोज़ करते हैं, ये गर्मी बढ़ जाती है। ये चाहे राजस्थान है, माने जो समझ रहे हैं ना, रेत, मैं नाम नहीं लूँगा जिससे किसी को बुरा ना लगे, जहाँ जिन देशों में जिन प्रांतों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर उनके अंदर वासना ज़्यादा होती है। माने क्योंकि वीर्य में, खून में गर्मी आ गई तो कहीं तो निकालना है ना, तो वो गर्मी निकालते हैं औरत पे चढ़ के बंदर की तरह, या औरत भी अपनी उसके अंदर भी। लेकिन जहाँ ठंडा प्रांत है, चाहे भारत के अंदर हो चाहे विदेश के अंदर, जो ठंडे प्रांत के लोग होते हैं वो लंबी बैटिंग करने में मज़ा आता है, तभी तो ठंड दूर होगी। हेलो, मज़े की बात है, क्योंकि ठंडे प्रांत में वीर्य जमा हुआ होता है। क्या यार, मुंह बंद कर लिया, आंखें बंद कर लिया, मोटे आदमी की यही दिक्कत है यार, या तो साला खाएगा ज़्यादा, या सोएगा ज़्यादा, या फिर हगेगा ज़्यादा, और या फिर पादेगा ज़्यादा। ये चार लक्षण तो हमने देखे हैं। हाँ, सही कह रहे तो फिर आप एक बात बताइए, क्यों भाई, सही कह रहे हैं हम गलत कह रहे हैं? सही। भाई वीर्य जो है पतला क्यों हुआ? धात का मतलब पतला होके बहना। तो उसने गरम इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खाई पी हैं और हाथ से कुकर्म किया, तो ऐसे लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको जड़ी बूटियाँ भिजवा दी जाएंगी। और महिला को भी थोड़ी जी हाँ, लिकोरिया- महिला को भी अपने खान पान में सुधार करना चाहिए। उन्हें भी लिकोरिया भी- हाँ, लिकोरिया ये सब है, उनको भी देसी जड़ी बूटियों से परहेज से सही होंगी। लेकिन लेकिन रोको, इसको रोको, बाद में कल काट दो, इसे काट दो। महिलाओं को भी यही सब करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, हैं। सफेद पानी हाँ, आता है। उनको भी हम दवाइयाँ दिला देंगे। वो हमारे 9457605842 सब लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमको। वीडियो मस्त है, शेयर करना। ऐसा ज्ञान देने वाला, हेलो, कान पकड़ के कह रहा हूँ, इतना क्लियर और साफ सुथरा ज्ञान देने वाला धरती पे बहुत कम लोग होंगे जैसा परमात्मा ने मुझे तैयार किया। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है, भारत की जनता का दुर्भाग्य है। भारत की जनता ऐसे गुरु को चुनती है जो अंधविश्वास फैलाने का काम जी करता है, बिल्कुल 100%। जो कहानियाँ सुनाते हैं। भाई, हमें राम की कहानी सुनने से, राम की कहानी वो सुनो जो हमारे आज के दौर में काम में आए। कृष्ण की सुनो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो लोग कहानियाँ सुना के वहाँ पे कथा, यहाँ के लोग रुपया बटोर रहे हैं, लेकिन जनता का भला नहीं हो रहा है। अगर कहानी सुन के भारत की जनता को ज्ञान हो गया होता तो सबसे ज़्यादा लूटमार, बलात्कार, हत्याएँ और भ्रष्टाचार यहीं के नेताओं में, यहीं के गुरुओं में ज़्यादा है। क्या ऐसा होता? जिस देश में गांव में जब चुनाव होता है भारत के अंदर, तो गांव के अंदर एक भले आदमी को, सही आदमी को, विद्वान पढ़े लिखे को कोई गांव का मुखिया सरपंच नहीं बनाता है। वो जो ज़्यादा शराब पिलाएगा, जो ज़्यादा मुर्गा मीट खिलाएगा, पार्टी करेगा, उसको नेता बनाते हैं गांव के लेवल पे। जब गांव के प्रधान को आप अच्छे को नहीं चुन सकते हो तो देश के प्रधानमंत्री को कैसे चुनाव करोगे? तो भारत का जो DNA 90 to 98% भ्रष्ट हो गया है। अच्छे लोग बहुत कम हो गए हैं। अच्छे लोग तो पलायन कर रहे हैं। भाई, ज्ञान के कदर हम भी क्या करेंगे इस देश में रह करके, अगर जब हमारे ज्ञान ध्यान को कोई सुनने वाला नहीं है, प्रोग्राम कराने वाला नहीं है। ओम शांति, ओम क्रांति। मैं कभी ये नहीं कहता मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अच्छी बातों को शेयर जरूर करो। वो भी नहीं करेगी तो को नहीं करेंगे। यहाँ तो वीडियो उनके शेयर किए जाते हैं जो बलात्कारी के होते हैं, लड़ाई झगड़ा के होते हैं, गला काटते हुए हो गए। भारत में ऐसे कुकर्मियों के वीडियो शेयर किए जाते हैं। हाँ, हम जैसे को कहाँ हिम्मत है। हे भगवान, मुझे क्षमा करो, हमें अच्छे लोगों से मिलवा दीजिए ताकि हमारे ज्ञान ध्यान को लोग सुने समझें। थोड़ा ज़िंदगी बचा हुआ है ताकि अच्छा लगे, क्योंकि डॉक्टर के ज्ञान को लेने वाला ना हो तो फिर डॉक्टर बेकार है, ऐसी मास्टर बेकार है, सुनने समझने वाला नहीं है। तो हम जैसे गुरु का क्या करें, क्या ठिकाना है, भारत में रह के क्या करें।